आज का टॉपिक है मोटिवेशन। ये मैंने अप्रोक्स पौने 10 घंटे की मैराथन की थी अनुभव सर की इंग्लिश की। और सर ने लिखने के लिए मना किया था, फिर भी मैंने एक एक चीज़ जो सर बोल रहे थे वो मैंने नोट डाउन की, ताकि मैं जब रिवाइज़ करने बैठूँ तो मुझे मन में ऐसा ना हो कि ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैं सेकंड टाइम रिवाइज़ कर रही हूँ, ऐसा मेरे मन में हो। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन में कोई तो है हमें मोटिवेट करने वाला, कोई तो है वीडियो मिल जाए और आग लग जाए, स्पार्क हो जाए, फिर हम फोड़ने लग जाए। कोई बुक, कोई वीडियो, कोई पर्सन जगाने का काम करे। ये मम्मा मुझे खाना दे के गई थी और मैंने लेफ़्ट हैंड से खाना खाया था और राइट हैंड से लिखा था और मैं रुकी नहीं थी। मोटिवेशन वो है जो जगाने का काम करे। मोटिवेशन हर वक्त ज़रूरी होता है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो, एग्जाम्पल आपको चाय पीने का मन कर रहा है और आपको चाय बना के कोई ना दे, मतलब चाय बाहर से ऑर्डर करनी पड़े, तो आप परेशान हो जाते हो। मतलब कुछ खाने का मन होता है और आपको ऑर्डर भी नहीं करना है, खुद बनाना पड़ रहा है, तो आप परेशान मतलब परेशान होने लगते हो। तो आपको अजीब सा लगने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मिल नहीं रहा मुझे। जैसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई मिल रहा हो तो आप, ना मिल रहा हो तो आप परेशान हो जाते हो। सॉल्यूशन क्या करें, कैसे ठीक करें? मोटिवेशन मिलना अच्छी बात है, लेकिन ना मिले तो क्या करें? तो उस पर हमें काम करना ज़रूरी होता है। तो काम करना किस पे ज़रूरी होता है? डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन यानी कि डी, हमें डी पे काम करना ज़रूरी है। जो आज डिसिप्लिन है तो वो डिपेंड है काम पे, और काम करना ही करना है। उस पर आपको 100% देना ही पड़ेगा। लो, ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि कोई मुझे आके बताए कि तुम्हें ये काम करना ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है, और उसमें तुम्हें 100% आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको आगे तक का सोचना पड़ेगा कि आपने अभी अपने आप को, खुद का काम ईमानदारी से नहीं निभाया तो उसका परिणाम नेगेटिव हो सकता है। तो आप उस परिणाम को सोचो कि मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मेरा रिज़ल्ट क्या होगा। अगर आप उस नेगेटिव रिज़ल्ट के बारे में सोच सकते हो, आप उस परिस्थिति को बदतर कर सकती है आपकी सिचुएशन को, तो उस पर दिमाग लगाए। आप वो सोच सकते हो तो आपका डिसिप्लिन वाला फंडा कभी फेल नहीं होगा। आपको मैथ्स रीजनिंग में इतने चाहिए, रीजनिंग में इतने करने हैं, इंग्लिश में इतने करने, आपको करने ही करने हैं। डेली बेसिस पे 100% ट्राई करना ज़रूरी बनता है, बट आप कर नहीं पाते। धीरे धीरे आप देखना परफेक्शन की तरह जाओगे। जैसे अपना डेली टारगेट बनाओ, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आप 100% पूरा कर लोगे अपना टू डू लिस्ट, लेकिन आप ट्राई तो करो। ट्राई करते करते पहले दिन आप 30%, 40%, धीरे 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 आप अपना टारगेट पूरा कर लोगे। फिर अंदर से एक मोटिवेशन जगता है, और इसी वजह से जो चीज़ हमें परेशान करती है ना, वो अपने आप निकल जाता है। मेरा मोटिवेशन मेरी मम्मी है। यहाँ पे मुझे भूख लगी थी तो मैं प्रसाद ले आई थी हनुमान जी का, क्योंकि संडे मैराथन थी, तो मैं सैटरडे प्रसाद मम्मी ने बनाया था वो ले आई थी। और ये मेरा भाई मेरे को नाश्ता दे के आया था। तो मुझे मेरी मम्मी को देख के बहुत मोटिवेशन होता है कि वो कभी छुट्टी नहीं लेती अपनी लाइफ में, किसी की भी मम्मी हो, आप देख लेना। ओके, तो अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो आप अपनी मम्मी को देख लो, वो बेस्ट मोटिवेशन है। और अपने टू डू लिस्ट पे काम करना शुरू कर दो, फिक्स कर दो काम। सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं। ओके, तो आप कोई भी काम होते हो उसमें बोर हो जाओ तो ब्रेक ले लो, फिर ब्रेक ले लो, चिल करो, नेटफ्लिक्स देखो, और दूसरे दिन वापस आप अपने काम पे शुरू हो जाओ। देखना कैसे आपको मोटिवेशन नहीं मिलता। और हाँ, ब्रेक तो मैं भी लेती हूँ, मैं इतना कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लेती हूँ। ये मैराथन थी तो मैंने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया, और जब भी मैं मैराथन लाइव करती हूँ ना, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंट होता है कि मैंने सब कुछ कर लिया। और जब हम दूसरी बार रिवाइज़ करने बैठते हैं ना, ये 8:35 हो गई रात को, तो जब हम दूसरी बार बैठते हैं ना, तो हमें एक अलग सी अंदर से आग लगने लगती है कि मैं तो रिवाइज़ करने बैठी हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं बैठी हूँ। लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली 3 घंटे में ख़त्म कर लूँगी, तो ख़त्म सिर्फ ख़त्म ही रह जाता है। मतलब नॉर्मल से मन में ऐसा वो हैप्पीनेस नहीं रहती जितनी हमने लाइव में की और दूसरी बार हम रिवाइज़ करने बैठे ऐसा।
तो बस यही है, और मैंने पूरा किया था, मैंने बहुत सारी मैराथन की है और मैं आपको ऐसे ही लाइव दिखाती रहूँगी। और रात को मुझे रिवॉर्ड्स मिले, मेरे लिए बहुत सारी 4 सब्जी, सीरा, मेरे फेवरेट मोमोज़ और बहुत कुछ बना हुआ था मम्मी ने, और हमने सब ने साथ में डिनर किया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय।